अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का आगाज हम करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है गॉड्स प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री, यानी कि जो तकदीर है, जो तकदीर से मुराद यानी कि जो हमारी हमारी किस्मत जो लिखी हुई है जिसको तकदीर बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर ईमान लाना ये भी ईमान का हिस्सा है, यानी कि इस चीज़ पर ईमान लाना है कि जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा हुआ है वो हमारे साथ होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और कब होता है, फ्री विल क्या है, ये सब चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखें, आर्टिकल्स ऑफ फेथ में सबसे पहली चीज जो पहले पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने बतानी होती है वो मुस्लिम्स बिलीव, यानी कि मुसलमानों का इस हवाले से क्या बिलीव है। ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, तो बिलीव इन गॉड्स प्रीडेस्टिनेशन या फिर उसको अल कदर भी बोलते हैं और इसको तकदीर भी बोलते हैं, ये फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ फेथ है। जिस तरह बाकी आर्टिकल्स हैं, तौहीद है और अनबिया पर ईमान लाना है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना है, तो ये गॉड प्रीडेस्टिनेशन जो है इस पर ईमान लाना भी एक फंडामेंटल बिलीव है। तो और मुसलमानों का ये बिलीव होना चाहिए कि जो कायनात है और जितने भी कुछ इस दुनिया के अंदर हो रहा है आर टू टेक इन प्लेस, आर प्री ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह, कि मतलब ये अल्लाह की तरफ से होता है और पहले से ये लिखा हुआ है तकदीर के अंदर कि कब जो है क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इज द एब्सोल्यूट कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो इससे एक लेसन हमको ये पता चला कि इस कायनात का सारे के सारा निजाम चलाने वाली जात अल्लाह ताला की है और वही डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या बुरा है। और कोई भी चीज अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह के इल्म के बगैर इस दुनिया में वाक़ नहीं हो सकती। अल्लाह जानते हैं प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस सब की नॉलेज अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि से नथिंग शेल एवर हैपन टू अस एक्सेप्ट व्हाट अल्लाह हैज ऑर्डेन फॉर अस, कि जो कुछ कुछ भी बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं होता। अल्लाह ताला प्रोटेक्टर है एंड द बिलीवर्स शुड कीप ट्रस्ट इन अल्लाह अलोन। और मुसलमानों को चाहिए कि एक अल्लाह पर मुकम्मल ट्रस्ट करें। अच्छा, फ्रीडम ऑफ विल को समझ लीजिए। फ्रीडम ऑफ विल क्या है, दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको, दूसरे पैराग्राफ को फ्रीडम ऑफ विल का नाम क्यों दिया है, ताकि आप अगर इसको पॉइंट की शक्ल में याद कर लें तो आपको लिखने में आसानी हो कि पहले आप इसके बाद आपने फ्रीडम ऑफ विल के बारे में बताना है। कि देखें, फ्रीडम ऑफ विल ये है कि एक इंसान ना तो मुकम्मल बाउंड है कि जो भी तकदीर लिखी हुई है वही उसके साथ होगा, और ना तो कंप्लीटली फ्री है कि जो वो चाहेगा करेगा, बल्कि एक इंसान इन दोनों चीजों के दरमियान में है। कि अच्छा, एक चीज और ये है कि फ्रीडम ऑफ विल जो है डज नॉट इफेक्ट द फ्रीडम डेस्टिनेशन, जो है प्रीडेस्टिनेशन फ्रीडम ऑफ विल को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ एक्शन डज नॉट क्लैश विद द फोर नॉलेज ऑफ अल्लाह, के अल्लाह को नॉलेज है आगे चल के इंसान क्या करने वाला है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल इस नॉलेज के ऑपोजिट नहीं जाती, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ विल में रुकावट बनती है ये चीज। किस तरह, अ मैन हैज द फ्री विल टू चूज द कोर्स ही विल टेक। अब जैसे इसकी मिसाल ये है कि एक इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो अच्छाई का रास्ता चुने या बुराई का रास्ता चूज करे। ठीक है, अब इंसान अगर अच्छाई का रास्ता चूज करेगा तो ये पहले से अल्लाह ताला को पता था, तो अल्लाह ताला ने जो है उसको प्री डेस्टिनेशन के अंदर लिख दिया। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने लिखा था इसलिए इसने चूज किया, नहीं, बल्कि इंसान को इख्तियार मिला है। और इंसान ने क्या चूज किया ये अल्लाह को पहले से पता था, तो अल्लाह ताला ने इसको प्री डेस्टिनेशन में लिख दिया। तो इस तरीके से इंसान जो है पार्टली तौर पर फ्री होता है कि क्या चीज उसने करनी है क्या नहीं, क्या सही करना है क्या नहीं। ही विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जो कुछ उसने नियत करी उसके हिसाब से उससे पूछ होगी। इफ ही फॉलोज अल्लाह's गाइडेंस ही विल रिवार्डेड, तो उसको इनाम दिया जाएगा, अगर नहीं तो उसको पनिश किया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, यानी कि जिस चीज के लिए वो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसी का बदला उसको मिलेगा। अच्छा, ये
डेस्टिनेशन से रिगार्डिंग जो है कुछ उसूल है, प्रिंसिपल है, वो समझ लीजिए कि द प्रिंसिपल विच इस्लाम लेज डाउन रिगार्डिंग डेस्टिनी इज दैट मैन इज नाइदर कंप्लीटली द मास्टर ऑफ हिज फेट, जो कुछ उसमें की तकदीर में लिखा हुआ है ना तो वो उसका मास्टर है, इसके हाथ में है, ठीक है। नोर ही इज बाउंड टू द ब्लाइंड लॉ ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, ना ही वो जो प्रीडेस्टिनेशन का लॉ है उसको ब्लाइंडली बाउंड हो गया है कि बस जो लिखा है वही होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, कोई काम ना करे, ये जो मेरे नसीब में होगा, जो लिखा हुआ है वो मेरे साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैन इज दस पार्टली फ्री, मर्ज इंसान जो है थोड़ा बहुत फ्री है और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू डिटर्मिनिस्टिक फोर्स और थोड़ा बहुत बाउंड है, इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। दिस हाउ एवर डज नॉट एफिलिट अकाउंटेबिलिटी इन द हेयर आफ्टर, इस चीज से इंसान की आखिरत में क्यामत के दिन जो अकाउंटेबिलिटी होगी, हिसाब किताब होगा, वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान अगर कोई गुनाह कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ना कि उसकी तकदीर में लिखा है तो इसलिए कर रहा है, नहीं, अपनी मर्जी से कर रहा है। he would be held accountable for only for the acts that he intended to do out of his free will, सिर्फ उसी चीज की उससे पकड़ होगी कि जो उसने अपनी फ्री विल को यूज करते हुए जिन बुराइयों के करने का इरादा किया। the virtuous deeds he could not perform due to his limitation he would not be asked, नेकी के वो काम जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सका, तो उन कामों के बारे में उससे पूछ नहीं होगी। तो मैन इज देयरफॉर फ्री टू विन हेवन और हेल, अभी इंसान के हाथ में है कि वो या तो जन्नत कमा ले या दोजख कमा ले। ही कैन डिटरमाइन हिज ऑन डेस्टिनी, अपनी तकदीर जो है ये खुद बना सकता है नेकी के काम करके, अल्लाह से दुआ मांग के, ठीक है। ही कैन नॉट कंप्लेन डेट ही इज हेल्पलेस, कि वो हेल्पलेस है, कंप्लेन नहीं कर सकता। ही हैज बीन शोड बोथ पार्ट्स, इंसान को अच्छाई और बुराई के दोनों रास्ते दिखाए गए हैं दुनिया के अंदर, तो वो ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं तो बाउंड था, इसलिए जो है मैंने इस तरह बुराई का रास्ता चूज किया। ही हैज बीन गिवन कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस बिटवीन द टू, दो रास्तों के दरमियान इसके बंदे के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ही हैज टू एक्सरसाइज हिज फ्रीडम इन अ केयरफुल रिस्पॉन्सिबल एंड थॉटफुल मैनर, अभी इस बंदे पर है कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ विल को किस तरीके से समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ अल्लाह हैज विल्ड ही वुड हैव मेड यू वन नेशन, अल्लाह ताला ने आपको एक नेशन बनाया, कि बना लेते अल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहते, लेकिन बट ही लीड्स एस्ट्रे whom ही विल गाइड्स whom ही विल, फिर अलबर अल्लाह ने जो है गुमराह गुमराह किया, गुमराह तो नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने जो है रास्ता नहीं दिखाया, फिर अल्लाह ने इंसान पर छोड़ दिया कि फिर जिसे अल्लाह चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे अल्लाह ताला जो है हिदायत ना दे। बट यू शिल सर्टेनली बी कॉल्ड फॉर अकाउंटेबल ऑफ योर एक्शन, लेकिन इंसान से जो कुछ पूछगछ होगी वो उसके एक्शंस के बारे में पूछगछ होगी, ठीक है।